आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 10 पद संख्या 34 37 से 43। मृतकों में से उनके जी उठने के बाद हम लोगों ने उनके साथ खाया पिया है। पेतरुस ने सतपति और उसके परिवार से कहा, नाजरत की यीशु के विषय में यहूदिया भर में क्या क्या हुआ है, उसे आप लोग जानते ही हैं। यह सब गलीलिया में प्रारंभ हुआ, उस बपतिस्मा के बाद जिसका प्रचार यूहन्ना ने किया था। ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा तथा सामर्थ्य से विभूषित किया और वह चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। जो कुछ उन्होंने यहूदियों के विदेश और यरूशलेम में किया है, उसके साक्षी हम हैं। उन्हीं को लोगों ने क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला है, परंतु ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन जिलाया और प्रकट होने दिया, सारी जनता के सामने नहीं, बल्कि उन साक्षियों के सामने जिन्हें ईश्वर ने पहले ही से चुन लिया था। वे साक्षी हम हैं। मृतकों में से उनके जी उठने के बाद हम लोगों ने उनके साथ खाया पिया है और उन्होंने हमें आदेश दिया है कि हम जनता को उपदेश देकर घोषित करें कि ईश्वर ने उन्हें जीवितों और मृतकों का न्यायकर्ता नियुक्त किया है। उन्हीं के विषय में सब नबी घोषित करते हैं कि जो कोई उनमें विश्वास करेगा, उसे उनके नाम द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। यह प्रभु की वाणी है। आज का दूसरा पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 1 से 4। आप लोग ऊपर की चीजें खोजते रहें, जहां मसीह विराजमान हैं। भाइयों, आप लोग मसीह के साथ ही जी उठे हैं, जो ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं। इसीलिए ऊपर की चीजें खोजते रहें। आप पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। आप तो मर चुके हैं, आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मसीह ही आपका जीवन है। जब मसीह प्रकट होंगे, तब आप भी उनके साथ महिमान्वित होकर प्रकट हो जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 1 से 9। उनका जी उठना अनिवार्य था। मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के वो अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची। उसने देखा कि कब्र पर से पत्थर हटा दिया गया है। उसने सिमोन पेतरुस तथा उस दूसरे शिष्य के पास, जिसे यीशु प्यार करते थे, दौड़ती हुई आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। पेतरुस और दूसरा शिष्य कब्र की ओर चल पड़े। वे दोनों साथ साथ दौड़े। दूसरा शिष्य पेतरुस को पिछले कर पहले कब्र पर पहुंचा। उसने झुककर यह देखा कि छालटी की पाटियां पड़ी हुई हैं, किंतु वह भीतर नहीं गया। सिमोन पेतरुस उसके पीछे पीछे चलकर आया और कब्र के अंदर गया। उसने देखा कि पट्टियां पड़ी हुई हैं और यीशु के सिर पर जो अंगोछा बांधा था, वह पट्टियों के साथ नहीं, बल्कि तह किया हुआ दूसरी जगह अलग पड़ा हुआ है। तब वह दूसरा शिष्य भी, जो कब्र के पास पहले आया था, भीतर गया। उसने देखा और विश्वास किया
क्योंकि वे अब तक धर्म ग्रंथ का वह लेख नहीं समझ पाए थे जिसके अनुसार उनका जी उठना अनिवार्य था। यह प्रभु का सुसमाचार है।